आज की वीडियो में क्लास 7th की साइंस का 5th चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण के प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। तो देखिए, सबसे पहला अंतर है, अम्ल खट्टे होते हैं जबकि क्षारक कसेले होते हैं। आपने बहुत से फल खाए होंगे, वो खट्टे होते हैं क्योंकि उनमें अम्ल होता है। इसी तरह से जो क्षारक होते हैं वो कसेले होते हैं। दूसरा जो अंतर है यह है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लिटमस क्या है? एक तरह का इंडिकेटर है, यह सूचक है जो अम्ल और क्षारक का पता लगाता है। तीसरा है, स्पर्श करने पर अम्ल साबुन की तरह चिकने नहीं लगते जबकि स्पर्श करने पर क्षारक साबुन की तरह चिकने लगते हैं। आपने सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट देखा होगा, ये साबुन की तरह चिकने लगते हैं। इसी तरह से चौथा जो अंतर है, अम्ल या एसिड जो है ये फेनोफ्थलीन का रंग नहीं बदलते जबकि क्षारक फेनोफ्थलीन के रंग को गुलाबी कर देते हैं। तो इस तरह से फेनोफ्थलीन भी एक इंडिकेटर है, सूचक है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। इनकी प्रकृति क्या है? तो देखिए, इसका आंसर है, खिड़की साफ करने के मार्जकों में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। क्योंकि जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है, जिन पदार्थ की, वो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं। तो जो मार्जक इस्तेमाल होते हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। तीसरा प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? उत्तर है, देखिए, लाइकेन से लिटमस विलयन प्राप्त किया जाता है। यह सूचक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। यानी लिटमस विलयन का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय। अम्लीय विलयन में लिटमस का रंग लाल हो जाता है, परंतु क्षारकीय विलयन में लिटमस का रंग नीला हो जाता है। तो अम्लीय विलयन और क्षारकीय जो विलयन है, ये क्या करते हैं? लिटमस का रंग बदल देते हैं। इसके आधार पर हम अम्लीय और क्षारीय विलयन की पहचान कर सकते हैं। चौथा प्रश्न, क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? देखिए, आसुत जल अम्लीय है, क्षारकीय है या उदासीन है, इसकी पुष्टि हम लिटमस पेपर के द्वारा करेंगे। लिटमस पेपर का प्रयोग करके इसकी पुष्टि की जा सकती है। आसुत जल नीले अथवा लाल लिटमस पत्र के रंग में परिवर्तन नहीं करता, यानी आसुत जल लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालता। अतः आसुत जल ना तो अम्लीय है न क्षारकीय है, ये उदासीन है क्योंकि ये लिटमस पेपर पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। तो हम कहेंगे आसुत जल उदासीन है। प्रश्न है, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो देखिए, उदासीनीकरण क्या है? किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रकरण में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल बनते हैं। उदासीनीकरण की अभिक्रिया को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, अम्ल प्लस क्षारक, इससे बनता है लवण और जल। यानी अम्ल और क्षारक को जब मिलाया जाता है, इससे लवण और जल और साथ ही ऊष्मा बनती है। अब नीचे देखिए, एक उदाहरण दे रखा, अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों को मिलाया जाता है, इससे बनता है लवण, लवण है सोडियम क्लोराइड, जल बनता है और साथ ही ऊष्मा निकलती है। तो इस तरह से उदासीनीकरण की अभिक्रिया किसे कहेंगे? किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, अम्ल की अभिक्रिया जब क्षारक से की जाती है, लवण और जल बनते हैं। अब देखिए, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित कथन यदि सही हैं तो टी अथवा गलत है तो एफ लिखना है। सही कथन के आगे टी, गलत के आगे
एफ लिखना है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे रखे। पहला है, देखिए, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये गलत है, इसलिए हम इसके आगे एफ लिखेंगे, एफ यानी फॉल्स। तो नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला नहीं करता है, और यहाँ पे दिया है नीला करता है, इसलिए यहाँ पे एफ आ गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी गलत सेंटेंस है, तो इसमें भी हम एफ लिखेंगे। फिर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, ये सही है, टी लिखेंगे इसके आगे, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उदासीनीकरण अभिक्रिया देते हैं। फिर है, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है, ये सही है। जब वो भिन्न रंग दिखाएगा तभी हम अम्लीय और क्षारकीय विलयन की पहचान कर पाएंगे। इसी तरह से अगला है, दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, ये गलत है, एफ लिखेंगे। आपको पता होना चाहिए जो दंत क्षय है या जो दांत खराब होते हैं, ये क्षार की उपस्थिति के कारण नहीं बल्कि अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। जब हमारे दांतों में कोई भी खाद्य पदार्थ बहुत दिनों तक चिपका रह जाता है, अम्ल बनाता है, जिससे दांत खराब हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो चिन्हित नहीं है। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? अब देखिए, इसका उत्तर है, अम्ल, क्षार व उदासीन पेय पदार्थों का परीक्षण लिटमस पेपर की सहायता से कर सकते हैं। तो देखिए, यदि पेय पदार्थ का नमूना या सैंपल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो पेय पदार्थ अम्लीय होगा। यदि पेय पदार्थ का नमूना या सैंपल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो पेय पदार्थ क्षारीय होगा। यदि पेय पदार्थ का नमूना लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालता, ना तो लाल लिटमस पेपर पर ना ही नीले लिटमस पेपर पर, तो पेय पदार्थ उदासीन होगा। तो इस तरह से लिटमस पेपर की सहायता से ये पेय पदार्थ अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन है, इसका पता लगाया जा सकता है। प्रश्न है, समझाइए ऐसा क्यों होता है। पहला है, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। दूसरा प्रश्न, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। तीसरा है, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। तो देखिए, ये 3 क ख ग प्रश्न दिए हुए हैं। अब हम इनके एक एक कर आंसर देंगे। पहला है, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। तो देखिए, अति अम्लता यानी एसिडिटी, उत्तर है इसका, आमाशय में अत्यधिक मात्रा में अम्ल होने से अम्लता या एसिडिटी होती है, जिससे पेट में जलन होती है। जलन से छुटकारा पाने के लिए प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। यह अम्ल को उदासीन कर देती है, क्योंकि प्रति अम्ल की जो गोली होती है ये क्या करती है, अम्ल के साथ उदासीनीकरण की अभिक्रिया कर देती है और इस तरह से ये अम्ल को उदासीन कर देती है। इसी का दूसरा आंसर है, क्वेश्चन है, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। जब चींटी काटती है आपने देखा होगा दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब कि चींटी काटती है तो वो हमारे शरीर में फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है, जिस कारण दर्द का अनुभव होता है। दर्द दूर करने के लिए हम अपनी त्वचा पर या स्किन पर कैलेमाइन का विलयन लगाते हैं, क्योंकि कैलेमाइन विलयन क्षारीय होता है। यह अम्ल के साथ उदासीनीकरण क्रिया करके हमें दर्द से छुटकारा दिलाता है। तो इस तरह से जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है, क्योंकि कैलेमाइन का विलयन क्षारीय होता है और चींटी
जिसको काटेगी वो फॉर्मिक एसिड डाल देती है। अब एक तीसरा इसी का गौ है, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। देखिए क्या कारण है इसका। कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अम्लीय अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों में या नदियों में बहने दिया जाएगा तो क्या होगा, मछली और अन्य जलीय जीव जो हैं ये नष्ट हो सकते हैं। इसलिए कारखानों के अपशिष्टों को जलाशयों में बहाने से पहले उदासीन किया जाता है, जिससे अपशिष्टों में उपस्थित अम्लीयता या क्षारीयता जलीय जीवों को किसी भी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाए। इसीलिए कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उदासीन किया जाता है, जिससे जलीय जंतुओं में किसी भी तरह का कोई हानिकारक प्रभाव न पड़े, क्योंकि बहुत अधिक अम्लीयता और क्षारीयता जो है ये जलीय जंतुओं के जीवन के लिए खतरा होती है। 9वां प्रश्न है, आपको 3 द्रव दिए गए हैं। इनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में प्रयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे। देखिए हल्दी जो है ये सूचक है या इंडिकेटर है, जिससे हम अम्ल, क्षारक और उदासीन विलयन की पहचान कर सकते हैं। देखिए हल्दी जो है ये क्षारकीय विलयन के साथ लाल रंग देता है, परंतु अम्लीय और उदासीन विलयन में इसके रंग पर कोई प्रभाव नहीं होता। दिए गए विलयन में हल्दी पाउडर डालते हैं। यदि यह लाल हो जाता है तो दिया गया विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसके बाद इसको बूंद बूंद करके दिए गए दूसरे विलयन में डालते हैं। यदि पीला रंग वापस आ जाता है तो विलयन अम्लीय है, और यदि कोई परिवर्तन नहीं होता तो दिया गया विलयन उदासीन है। तो इस तरह से हम हल्दी के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और शक्कर के विलयन की पहचान कर सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एसिडिक है। अब देखिए प्रश्न, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या है समझाइए। देखिए उत्तर है इसका, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोने पर यदि वह नीला ही रहता है तो इसका मतलब विलयन उदासीन या क्षारीय दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही तरह के विलयन नीले लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। तो इस तरह से अगर लिटमस पेपर को किसी विलयन में डुबाने पर नीले रंग के लिटमस पेपर को नीला ही रहता है तो इसका मतलब वो या तो क्षारीय है या उदासीन है। अब देखिए निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें। क है, अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंग को परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वो क्षारक के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। तीसरा है, यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वो अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। घ है, अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। देखिए जो ऊपर सेंटेंस दिए हैं हमें बताना है कौन कौन से सेंटेंस सही हैं। पहला ऑप्शन है सभी चारों सही है, दूसरा है क और घ सही है, तीसरा है ख ग घ सही है और लास्ट है केवल घ सही है। तो लास्ट वाला आंसर सही है। आगे है, सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। आपने देखा होगा किसी कपड़े में अगर सब्जी गिर गई, हल्दी का दाग लग गया, साबुन से धोते हैं तो लाल हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? उत्तर है देखिए, सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल हो जाता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है, और क्षारकीय विलयन जो है ये हल्दी का रंग इससे कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। क्या सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चखा जा सकता है? देखिए ये संभव नहीं है,
क्योंकि कई पदार्थ हानिकारक होते हैं। तो उत्तर है इसका नहीं, हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, क्योंकि बहुत से पदार्थ विषैले हो सकते हैं जो हमें हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, केवल वही पदार्थ चखने चाहिए जो हम अच्छी तरह से जिन्हें जानते हैं। अगला प्रश्न, अम्लीय और क्षारीय मृदा के लिए किसान क्या उपचार करते हैं? उत्तर है, यदि मृदा में यानी मिट्टी, यदि मृदा या मिट्टी अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पौधे की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो किसान उसे बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित करते हैं। यदि मृदा क्षारकीय है तो इसमें किसान जैव पदार्थ मिलाते हैं। जैव पदार्थ यानी जैसे कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद। तो जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देती है। और जब मिट्टी उदासीन हो जाएगी तो क्या होगा? पौधे के लिए वो फायदेमंद होगी, उसमें पौधे की वृद्धि अच्छी होगी। तो इस तरह से आपने ये प्रश्न देखे, ये थे अम्ल, क्षारक और लवण चैप्टर के प्रश्न उत्तर।